हेलो दोस्तों। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने इवॉल्व हो गए कि हम सबको लगने लग गया है कि ये सारे टेक्नोलॉजी हमारे करियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। बट देयर आर सर्टेन स्किल्स जिन्हें आज भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, और आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले कि कौन से ऐसे हैं वो 6 स्किल्स जिनके बारे में आपको पता होना, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं स्किल्स की वजह से आपका जो फ्यूचर होने वाला है, आपके जो जॉब, करियर और आपके जो एस्पिरेशंस है वो प्रॉपरली अलाइन हो सकते हैं। और आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक लॉन्ग टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दे। तो सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी तक एआई जितना भी इवॉल्व हुआ है, हमें पता है कि एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन, स्मॉल बेसिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वो इजीली दे सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे डेटा साइंस इन्वॉल्व है, वो सारे प्रॉब्लम वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता। बिकॉज एआई उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया हो। और जब भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं वो किसी एक प्री डिफाइंड डेफिनेशंस के साथ नहीं आते। उन्हें सॉल्व करने के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगती है, उन्हें सॉल्व करने के लिए प्रायर एक्सपीरियंस लगता है जो एआई के पास अभी तक डेवलप नहीं है। उसी के साथ किसी भी प्रॉब्लम का डीप अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसका व्हाई, हाउ एंड व्हाट पता होना बहुत जरूरी होता है। और ये सारे टेक्निक्स एआई को नहीं पता है। एआई इज जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्रामेटिक सॉल्यूशन जो पास डेटा और उसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशंस देता है। रादर हम बोल सकते हैं वो सॉल्यूशंस नहीं देता, वो सजेशंस देता है कि आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो। बट इट कैन नॉट गिव यू अ डेफिनेट सॉल्यूशन फॉर एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से फाइनेंस, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग इन जैसे फील्ड में डायरेक्टली एआई इंपैक्ट डाल नहीं सकता। It can become a helping hand, but it cannot replace the complex problem-solving skills altogether. And the next skill is emotional intelligence. इमोशनल इंटेलिजेंस का डीप और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है कि आपका या फिर आपके सामने जो भी लोग हैं उनका या उनके जो इमोशंस है उसे रिकॉग्नाइज करना और उन्हें मैनेज करना। और एआई के पास ऐसे कोई भी डेटा पॉइंट्स नहीं होते जिससे वो अंडरस्टैंड कर सके कि सामने वाला बंदे के इमोशंस क्या है या फिर उसके खुद के इमोशंस क्या है। क्योंकि एआई को या फिर उसके डेटा को ऐसे प्रोग्राम किया ही नहीं जाता। इसी की वजह से आप कोई भी वर्क प्लेस में हो, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो एआई बिल्ड नहीं कर सकता। वो आपको सजेशंस तो दे सकता है बेस्ड ऑन योर क्वेरी, बट वो आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता किसी भी इमोशनल प्रॉब्लम का। और ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत बहुत सारे फील्ड्स में लगती है, जैसे कि सेल्स, मैनेजमेंट या काउंसलिंग, जहाँ पे लोगों के साथ आपको डिस्कस करना है, उनके साथ एम्पैथी, सिंपैथी इसके बारे में जानना है, जहाँ पे लोगों के कॉम्प्लेक्स सोशल जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हमें सॉल्व करना है और एक दूसरे के साथ हमें प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें एआई नहीं कर सकता। इसी की वजह से इमोशनल इंटेलिजेंस को एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस का एक सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप नए आइडियाज के साथ आ जाओ और उन्हीं आइडियाज के अकॉर्डिंगली आप कुछ नए प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। बट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एआई इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी आर पुटिंग इनटू इट। और जो भी एल्गोरिथम्स हमने लिखे हैं, जो भी मॉडल्स हमने लिखे हैं एआई के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। सो एआई इन क्रिएटिव और इन इनोवेटिव आइडिया के साथ नहीं आ सकता। वो आपको हिस्टोरिक डेटा के अकॉर्डिंगली कुछ नए ट्रेंड्स दिखा सकता है, बट डोंट एक्सपेक्ट इट टू गिव यू इनोवेटिव आइडिया अबाउट एनीथिंग। सो इवन दो आप उसे कह रहे हैं कि मुझे एक इनोवेटिव आइडिया चाहिए, मुझे एक क्रिएटिव आइडिया चाहिए, तो वो डेटा प्री प्रोसेस कर सकता है, वो उन डेटा के अंदर जो पैटर्न्स है वो फाइंड कर सकता है। बट इवेंचुअली एट द एंड आपको ही उन्हीं पैटर्न्स को गो थ्रू करना है और आपको ही उसके अंदर से एक इनोवेटिव आइडिया बाहर निकालना है, क्योंकि एआई तो ये कर ही नहीं सकता। और इसी के वजह से क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस की बहुत सारे फील्ड्स में बहुत हाई वैल्यूड प्राइस दी जाती है, जैसे डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर आप कोई स्टार्टअप चालू करते हो तो उसमें भी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस की बहुत जरूरत होती है। एंड ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स एआई कांट रिप्लेस द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस वाला पार्ट। एंड द नेक्स्ट स्किल इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। किसी भी इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना और इवैल्यूएट करना ऑब्जेक्टिवली, इसे कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। और इन चीज़ों के लिए आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको नए पर्सपेक्टिव्स के साथ इन सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। बट एआई होता है एक प्री सेट रूल्स, एक प्री डिफाइंड एल्गोरिदम, मतलब उसके जो भी आउटकम्स आने वाले हैं वो एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के ऊपर बेसिस है। सो वो जो भी डेटा एनालाइज करेगा वो प्री हिस्टोरिक डेटा जो अवेलेबल है उसके बेसिस के ऊपर वो एनालाइज करेगा। बट आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है, उसको वो आइडेंटिटी बायस के साथ या फिर डिफरेंट वे में इवैल्यूएशन के साथ आपको एक प्रॉपर जजमेंट नहीं दे सकता।
बिकॉज AI इज नॉट कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द न्यू रिजल्ट्स। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स डेटा फीड करते हो AI के अंदर, या फिर आप उन्हें कहते हो कि एक इन्फॉर्म डिसीजन चाहिए, तो आप 99% ऑफ द टाइम आप ऑब्जर्व करोगे कि इट जनरेट्स अ रॉन्ग आउटपुट। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, critical thinking and analysis is very highly valued skill in the fields of law, journalism and research. And the next skill is leadership and collaboration. Leadership and collaboration has a very simple definition: working with others to achieve common goals. और इन्हीं क्रिटिकल आउटपुट को अचीव करने के लिए आपको जो इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, आपको जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो ह्यूमन टच चाहिए, या फिर जो टीम मोटिवेशन चाहिए, ये सारी चीजें AI के पास नहीं हो सकती। तो AI किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए एक ग्रेट सॉल्यूशन है। बट जहां पे बात आती है लीडरशिप की, लोगों को गाइड करने के लिए या फिर लोगों को समझने के लिए, इट कैन नॉट बी डन विद द सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इसी के वजह से जो भी लीडरशिप या फिर कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर वर्क प्लेस में, ये AI रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि इन सारी चीज़ों में हमें कोलैबोरेटिवली काम करना पड़ता है, हमें लीडरशिप स्किल्स दिखानी पड़ती है, हमें कॉमन गोल जो है उसे अचीव करने के लिए जाना होता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ AI कांट रिप्लेस दिस स्किल्स, दीज आर द हाईली वैल्यूड स्किल इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड टीम ओरिएंटेड फील्ड्स। एंड द नेक्स्ट स्किल इज जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, उसे असेस करना एंड देन उसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन लेना। ये सारे डिसीजंस किसी प्री सेट ऑफ रूल्स के साथ नहीं लिए जा सकते, बिकॉज दिस कैन बी अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इमोशनल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, और ये सारे सिचुएशन कोई भी एल्गोरिदम इजीली हैंडल नहीं कर सकता। So don't think about this that AI can replace this judgment वाला thing easily। इन्हीं के साथ जजमेंट में कौन सी सिचुएशन को कितना वेट देना चाहिए, कौन सी सिचुएशन को साइड ट्रैक करना चाहिए और कौन सी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा होलिस्टिक वे से सोचना चाहिए, ये AI डिसाइड नहीं कर सकता। बिकॉज इन्हीं के ऊपर जो भी इन्फॉर्म डिसीजन होने वाला है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं या फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो AI कैपेबल नहीं है उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, दिस इज द हाईली वैल्यूड स्किल दैट यू शुड possess राइट नाउ। और इनमें बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, जैसे लॉ, हेल्थ केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंस। तो हमने अब तक देखा कि AI कैसे हमारे स्मॉल स्मॉल टास्क को ऑटोमेट कर देता है, वो कैसे हमारी हेल्प करता है छोटे छोटे टास्क को इजीली करने के लिए। बट ऐसे मार्केट में बहुत सारे स्किल्स है जो AI डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकता। वहां पे ह्यूमन टच होना, वहां पे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होती है। एंड इफ यू हैव एटलीस्ट वन ऑफ दिस 6 स्किल्स, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि AI आपको इमीडिएटली फ्यूचर में रिप्लेस कर देगा। बिकॉज AI की इन्वेंशन जो हुई थी वो हमारी हेल्प करने के लिए हुई थी, हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं। सो डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर एंड स्टार्ट डेवलपिंग दिस स्मॉल स्मॉल सॉफ्ट स्किल्स। That's it for today's video, guys. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.